सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से कोकोनट कुकीज़ बनाने की रेसिपी। ये कुकीज़ एगलेस हैं और इन्हें बनाने में मैंने बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो हमारे घर में जनरली बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया है। और इन्हें बेक करने के लिए भी हम कोई अवन नहीं बल्कि कढ़ाई का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम इसमें 1 कप के करीब नमक डाल देते हैं। नमक डालने से बेक करते वक्त बर्तन खराब नहीं होता। इस नमक को एक बार कुकीज़ बनाने के बाद फेंके नहीं, आप इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता। मैंने भी यहाँ पहले यूज किया हुआ नमक लिया है। अब हम इस पर स्टैंड लगा देंगे और इसे ढक देंगे। अब आप इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए। इसके बाद हम कुकीज़ बनाने के लिए एक डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम एक बोल लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कप बूरा चीनी, 1/4 कप मेल्ट किया हुआ देसी घी। अच्छे से 1 से 2 मिनट विस्क करके मिला लेते हैं दोनों चीजों को। मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का पाउडर, 1 कप गेहूं का आटा और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। मिला लेते हैं सभी चीजों को एक बार चम्मच से। अब हम इसे हाथ से नीड करके इसका डो बना लेंगे। अगर आपको इसका डो बनाने में मुश्किल हो रही है तो ऊपर से 1 से 2 टेबलस्पून दूध की डाल दीजिए, इससे ये आसान हो जाएगा। इसे हमें ज्यादा देर नहीं गूंथना है, बस इकट्ठा करके एक जगह रख देना है। ये देखिए कुकीज के लिए डो तैयार हो गया है। कुकीज़ को कढ़ाई में रखने के लिए हमें एक प्लेट चाहिए। यहाँ हम उसे तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक सिंपल स्टील की प्लेट ली है, जिस पर मैं घी लगाकर उसे अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। घी लगाने के बाद आप इस तरह से थोड़ा सा आटा लेकर इस पर फैला दीजिए। ये प्रोसेस हम इसीलिए करते हैं ताकि बेक होने के बाद कुकीज़ निकालते वक्त प्लेट पर चिपके नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर है तो ये प्रोसेस करने के बजाय आप सीधा ही प्लेट पर उस पेपर को लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब हम डो को कुकीज़ की शेप देंगे, जिसके लिए मैंने 3 चीज़ें यहाँ पर रख ली है, जो कि है कुकी डो, डेसिकेटेड कोकोनट और ग्रीस करी हुई प्लेट। अब हम इस डो के 2 टेबलस्पून साइज के पोर्शन लेंगे और इस तरह से उन्हें राउंड शेप देकर फ्लैट कर लेंगे। फ्लैट करने के बाद आप इन्हें इस तरह से नारियल के पाउडर में लपेटकर ग्रीस करी हुई प्लेट पे रख दीजिए। इसी तरह से हम बाकी के डो को भी कुकीज़ की शेप दे देते हैं। इन्हें इस तरह से नारियल के पाउडर में लपेटने से इनका फाइनल टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। इन्हें आप प्लेट में इस तरह से थोड़ा दूर दूर ही रखिए, क्योंकि ये बेक होने पर फैल जाते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं। अब तक जो हमने कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रखी थी वो भी रेडी हो गई है। बड़े ही ध्यान से इसमें ये कुकी वाली प्लेट डाल देते हैं। इसके बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। जब तक ये पक रहे हैं हम बाकी के बचे हुए डो से भी कुकीज़ तैयार कर लेते हैं। दूसरी प्लेट पर मैं घी और आटे की जगह डायरेक्टली बटर पेपर लगा रही हूँ। दूसरे बैच में भी वही प्लेन कोकोनट कुकीज़ बनाने की जगह मैं इसमें थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी डाल रही हूँ, ताकि ये एक लेवल और टेस्टी बन जाए। इसके लिए मैंने 2 एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जो है 1 टेबलस्पून मिक्स फ्रूट जैम और 4 हाफ स्लाइस किए हुए बादाम। यहाँ पर हम शुरू के स्टेप्स तो सेम ही रखेंगे, जैसे कि डो को राउंड शेप देकर उसे फ्लैट करें और उसे अच्छे से नारियल के पाउडर में लपेट लें। अब आता है इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल बना देने वाला स्टेप, जिसमें हम थोड़ा सा जैम लेकर कुकी के सेंटर में इस तरह से लगा देंगे। आप फिंगर से प्रेस करके कुकी के सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बना लीजिए और फिर उसमें जैम डाल दीजिए। दूसरे कुकी का भी सेंटर आप इसी तरह से फिल करके बना लीजिए।
यकीन मानिए बच्चों को ये जैम लगे हुए कुकीज बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगले कुकी का मैं सेंटर थोड़ा और चेंज करते हुए ये हाफ स्लाइस्ड बादाम लगा देती हूँ। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए सारे डो के कुकीज बना के रख लेते हैं। जैम वाले कुकीज मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा ज़्यादा बनाया है। इन तीनों में से आपके फेवरेट कौन से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 25 मिनट होने के बाद हम कढ़ाई को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कुकीज़ का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। काफ़ी गर्म है अभी, इन्हें निकालकर ठंडा होने देते हैं और इसी तरह से दूसरा बैच भी बेक कर लेंगे। ठंडा होने के बाद मैं आपको इसे ब्रेक करके दिखाती हूँ। इनका टेक्सचर क्रंची और चूई मिक्स होता है। इसी के साथ हमारे बनाने में बहुत ही सिंपल लेकिन टेस्ट में बेस्ट कोकोनट कुकीज़ बनकर तैयार हो गए हैं। आप इन्हें घर पर ज़रूर बनाकर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे पक्का से लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।